स्वागत है आप सभी का। मैं हूं डॉक्टर रितेश कुमार। बीपीएससी पीटी श्रृंखला में आज का टॉपिक करेंट अफेयर्स से संबंधित है। राज्यसभा में मनोनीत 4 सदस्य कौन है? आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आने की 100% संभावना है। राज्यसभा के 4 मनोनीत सदस्य कौन हैं? तो इनमें पहला नाम हर्षवर्धन सिंह श्रृंगला का है, जो भारत के भूतपूर्व विदेश सचिव थे। साथ ही साथ उज्ज्वल निकम, जो देश के प्रसिद्ध वकील हैं तथा 26/11 की घटना के प्रमुख आतंकवादी कसाब को फांसी के तख्त पे पहुंचाने वाले वकील कौन थे? तो उज्ज्वल निकम थे। साथ ही साथ सी सदानंदन मास्टर, इनका संबंध केरल से है। ये बीजेपी के नेता हैं, क्षेत्रीय स्तर के केरल के। वैचारिक लड़ाई में इन्होंने अपने दोनों पैरों को खो चुके हैं। साथ ही साथ चौथे स्थान पर मीनाक्षी जैन हैं, जिनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इतिहास से है, अर्थात ये भारत की प्रसिद्ध इतिहासकार है। लेकिन यहाँ इस तथ्य पे गौर करना है कि राज्यसभा है क्या। तो राज्यसभा एक उच्च सदन है जिसका गठन अनुच्छेद 80 के तहत होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? तो 30 वर्ष चाहिए। तथा राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय पद्धति का प्रयोग होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उतने ही सदस्य का मनोनयन पुनः होता है। इस क्रम में आपको समझना पड़ेगा, अनुच्छेद 80(1) में यह बतलाया गया है कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 250 होगी, जिसमें से 238 सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। राज्य का मतलब यहाँ राज्य की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 80(4) के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। आज का जो करंट टॉपिक है, उस 12 सदस्य में 4 सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। जो किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 80(4) के तहत किया गया। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 250 है, लेकिन किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। बिहार से राज्यसभा की सीट की संख्या कितनी है? तो 16 है। और सर्वाधिक कहां से है? तो उत्तर प्रदेश से है, जहां सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। और दिल्ली, केंद्र शासित राज्य दिल्ली से राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तो 3 है। बस आपको ये 2 राज्य और 1 केंद्र शासित राज्य को फोकस करना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80(4) में राज्यसभा के 12 सदस्यों के मनोनयन का उल्लेख है, लेकिन मनोनयन का आधार क्या होगा? कि वो व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में उसकी भूमिका उल्लेखनीय होगी, अर्थात विशेष उपलब्धि वाली होगी। ऐसे मनोनीत सदस्य को सभी प्रकार के अधिकार मिलेंगे जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन वे सदन के कार्रवाई में तो भाग लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग नहीं ले सकते हैं। परंतु यही मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे। यहाँ 2 तथ्य का मैं उल्लेख कर रहा हूं जो परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। संविधान संशोधन 104 जो 2020 में लागू हुआ, इसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता था, नॉमिनेट करता था। यह प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कुल कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा? तो मात्र
12 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। अभी भी बहुत सारे छात्रों के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कुल कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, ऐसे प्रश्न का उत्तर वो 14 देते हैं, जो वर्तमान परिस्थिति में गलत है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन करता था। यह प्रावधान संविधान संशोधन 104 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। धन्यवाद।